तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई इनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया, किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियात कैसे तबाह की। ये हमें बताना चाहते ये बुरी चीज ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं चोरी किया, उन्होंने हमारे मुल्क की इखलाकियात भी साथ तबाह कर दी। उन्होंने इस तरह का एक मुल्क में फिजा बना दी कि कोई करप्शन कोई बुरी चीज नहीं है। कि उन्होंने मीडिया के ऊपर भी ऐसी, जब मीडिया पे भी बैठते थे, और कई मीडिया वालों ने भी इस मुल्क में जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, पैसे की चोरी से ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया है, वो ये कि हमें ऐसे पाकिस्तान में एक फिजा बना दिया है कि जनाब करप्शन तो होती है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे एक मिसाल बता दें आज कि एक मुल्क खुशहाल भी हो और वहां करप्शन भी हो, और करप्शन कौन सी, मुल्क को कौन सी करप्शन तबाह करती है? पटवारियों की और थानेदारों की, मेरी मस्जिद में पटवारियों की, थानेदारों की, सरकारी नौकरों की तंग करती है लोगों को। लोग तंग होते हैं रिश्वत के, लेकिन मुल्क तबाह नहीं करती। मुल्क तबाह करता है, एक मुल्क तबाह तब होता है जब उसका वजीर आजम और उसके वजीर करप्शन करनी शुरू कर दे, तब मुल्क तबाह होता है। और ये क्यों, अब ये जरा सुन लें, क्योंकि मेरा काम है आपकी तरबियत भी करना। आपको समझ आनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मैं जब प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब मैं पैसा चोरी करता हूं तो मेरी मजबूरी होती है कि मैं वो पैसा मुल्क से बाहर लेके जाऊं, नहीं तो लोगों को नजर आ जाएगा। इसलिए मैं चोरी करता हूं। पहला नुकसान, उस चोरी के पैसे को जब मैं मुल्क से बाहर भेजता हूं तो मैं उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और जब आपका प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाए चोरी करने, और बड़े बड़े उसके और उसके बच्चों के बाहर महलात और लंदन के सबसे अमीर इलाकों में, और उसके वजीर भी फिर शुरू हो जाए कामा लेके पैसे बाहर निकालना, तो तब वो मुल्क तबाह होता है और मकरूज होता है। तब उस मुल्क पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तब वो मुल्क के ऊपर ये गलों में जंजीर पड़ जाती है कर्जों की, तब उस मुल्क को जाके भीख मांगनी पड़ती है दूसरे मुल्कों से। और कभी भी एक मुल्क जो कर्जों के दूसरों से मांगता है और जो इमदाद मांगता है, उसकी दुनिया में इज्जत नहीं होती। तो ये जो नुकसान इन्होंने करवाया, जो साज सब बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे भी बाहर हैं, मुंशी भी बाहर है, दामाद भी बाहर है, सब बाहर, और सारे ऐसे ऐसे शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं भी इनकी जरा देख रहा था, कोई इनकी वो टीवी पे आता है कि इसहाक डार, वो भी सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस बेंटली, उसके बच्चे भी रोल्स रॉयस बेंटली, नवाज शरीफ के भी। ऐसे लगता है कि ये पैदा ही बरतानिया के बड़े बड़े महलों में हुए थे, ये ग्वाल मंडी में नहीं पैदा हुए थे। इसहाक डार का तो लगता है ऐसे कि बाप की
साइकिल की दुकान नहीं थी, मेफेयर में रोल्स रॉयस की दुकान थी। किधर से ये पैसा आया? किधर से आया पैसा? और एक इनके पास एक कागज नहीं बताने के लिए कि ये पैसा यहां से बाहर गया कैसे, और इखलाकियात कैसे तबाह की, ये हमें बताना चाहते, ये बुरी चीज ही नहीं है, सब करते हैं। तो आखिर में ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं, और ये अभी से नहीं लगी। ये 30 साल से हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को खरीदते हैं। सब नहीं बिकते, लेकिन कई बिकते हैं, और ये 30 साल से हो रहा है, और पता भी सबको है। और हम कह रहे हैं कि जनाब, ये आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी की टिकट पे वोट लेके आता है, वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा के कह रही है कि नहीं खुफिया वोट दो। अब मुझे ये समझाएं कि आप एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। क्या ये तब्दीली किधर से आई है? मैं आपको बताता हूं तब्दीली किधर से आई है। ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें गिरा सके, पहले मनारे पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी, वहां अल्लाह ने करम किया हमारे पे। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है? कभी जमहूरियत में भी कोई पैसे देके आता है? पिछले इलेक्शन में पख्तूनख्वा के अंदर कुछ 17-18 पे एक एमपीज की वोट के ऊपर एक सेनेटर बनता था। पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर आ गए, और उनके कितने एमपीज थे? 6 एमपीज। 6 एमपीज पे 2 सेनेटर आ गए, जबकि एक सेनेटर 17 वोटों पे बनता था। तो ये कैसे आया? ये पैसा चला, सबको पता पैसा चला। तो आज हम कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि नहीं जी खुफिया बैलेट हो। ये होता है जब एक मुल्क की इखलाकियात तबाह कर दी जाती है। किसी भी मुल्क में, महजब माशरे में किसी की जरूरत ना हो ये कहने की कि खुफिया बैलेट हो, जब आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में रिश्वतें दी जाती हैं, रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और रिश्वत दे के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वोट खरीदता है। और जो सेनेटर को रुपया खर्च करके बन के आएगा, वो क्या अवाम की खिदमत करने आएगा? वो अवाम का खून चूसने आएगा? वो पैसे बनाने आएगा? कोई ऐसे भी करोड़ रुपया खर्च करता है जब तक कि उसे पता ना हो कि मैं पैसा बना सकता हूं। इसलिए ये कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी।